गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, डेरे में बिना बाबा जी के तो संगत का मन तो लगता ही नहीं है, ना ही सेवादारों का वहाँ पर मन लगता है। लेकिन बाबा जी के कंधों पर जो जिम्मेवारियाँ हैं उन्हें निभाने के लिए उनको हर जगह जाना भी पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बाबा जी अपनी संगत को तारने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। संगत जी, हम सभी जानते हैं बाबा जी अपनी संगत के लिए हमेशा भाग दौड़ करते ही रहते हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में भी जब इलेक्शन थे तो सत्संग कैंसल हुए थे, तो भी बाबा जी बिना शेड्यूल किए कई सत्संग घरों में संगत को दर्शन देने पहुंचे थे। बाबा जी कभी भी आराम नहीं करते हैं। अपनी संगत के लिए बाबा जी को देश विदेश में जाना तो आम बात है। बाबा जी हमेशा अपनी संगत को दर्शन देने और सत्संग करने के लिए कहीं ना कहीं भागा दौड़ी करते ही रहते हैं। थोड़े दिन पहले बाबा जी की तबीयत भी खराब थी। 3 से 4 दिन आराम करने के बाद वह वापस से अपने काम पर लग गए थे। 7 जुलाई डेरे में सत्संग फरमाने के बाद उसके अगले दिन 8 जुलाई को बाबा जी विदेश के लिए रवाना हुए। विदेश जाने से पहले बाबा जी ने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई। इसलिए जाने से पहले वह सभी जत्थों में आए हुए सेवादारों को दर्शन भी दे के गए और पंडाल में सत्संग हुआ तो वहाँ पर भी बाबा जी थोड़ी देर जाकर बैठे थे। बाबा जी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं संगत जी। इसलिए चाहे संगत यहाँ हो या फिर 7 समुंदर पार, बाबा जी को उनको उनके असली घर तक पहुँचा ही देते हैं। बाबा जी अपनी संगत को इस 84 के जेल से मुक्त करवा कर उन्हें सचखंड तक पहुँचाना चाहते हैं। पिछले कई दिनों में बाबा जी अलग अलग सेंटर में सत्संग के साथ साथ दर्शन भी दिए और वहाँ पे सवाल जवाब भी किए थे संगत के साथ। अब बाबा जी की जो संगत विदेश में है वो भी बाबा जी का बहुत इंतज़ार करती है और डेरे तक नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए बाबा जी उनके लिए भी विदेश जाते हैं। अब बाबा जी लगभग 2 महीने बाद ही लौटेंगे। बाबा जी ने, जैसे कि मैंने बताया, जाने से पहले सभी सेवादारों को दर्शन दिए तो सभी सेवादारों को आंखें नम हो गई थी और संगत का भी बिल्कुल बाबा जी के बिना डेरे में मन ही नहीं लगता है, एकदम सूना सूना हो जाता है। इसके बाद बाबा जी एयरपोर्ट अमृतसर के लिए निकल गए थे। निकलते हुए भी बाबा जी संगत को दर्शन दे के गए थे मुस्कुराते, और सभी सेवादारों को मुस्कुराते हुए अलविदा भी किया था। अब बाबा जी अगस्त एंड तक ही लौटेंगे और जब तक बाबा जी विदेश में रहेंगे वहाँ के आसपास कई जगहों पर जाकर संगत को दर्शन देंगे। संगत जी, अब बाबा जी हिंदुस्तान में अगला सत्संग बेंगलोर में 1 सितंबर को करेंगे। जब भी बाबा जी डेरे से बाहर जाते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, डेरे में तो किसी का मन ही नहीं लगता है। आखिर माँ बाप के बिना किस बच्चे का घर में दिल लगता है, लेकिन क्या करे, बाबा जी को तो सबका ध्यान रखना ही है। क्योंकि विदेश में जो संगत है वो भी साल भर बाबा जी का इंतज़ार करती है, इसलिए बाबा जी अपनी तबीयत का ध्यान भी नहीं करते हैं और अपनी सभी संगतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। इसलिए बाबा जी इतनी दूर 7 समंदर पार भी दर्शन देने जाते हैं। संगत जी, सदगुरु तो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन हम लोग ही हैं उनसे किए हुए वादों को नहीं निभा पा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं अंदर से जुड़ना है और हम नहीं जुड़ रहे। हम इससे कितनी निराशा अपने सदगुरु को देते हैं। हमें भी अपने सदगुरु के कहा मानना चाहिए, जैसे कि वो अपनी जिम्मेवारी खूबी निभाते हैं। हमें भी जो उनके प्रति है अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। उनका कहा मानकर नाम और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस मालिक से रूहानियत का रिश्ता जोड़ेंगे तभी इस जेल खाने से निकल पाएंगे। जैसे कि बाबा जी हमेशा कहते हैं, संगत सिर्फ लफ्ज़ों में गुरु से अपने प्यार को जाहिर करती है,
लेकिन करनी में नहीं दिखाती है। अगर बाबा जी कहते हैं आपको जाहिर ही करना है तो बोल कर नहीं, लब करनी से करो। दर्शन करने हैं तो अंदर से करो। लेकिन हम लोग बाबा जी की बातों को नहीं समझते हैं। जो मालिक हमारे लिए इतनी भाग दौड़ करते हैं, हम भी उनके सत्संग होते ही फटाफट निकल लेते हैं, लेकिन उनका कहाँ नाम मानना सबसे ज़्यादा गलत बात है। संगत जी, आज की साखी यहीं तक थी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। राधा स्वामी जी।